नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे और लॉकडाउन में समय का पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे, खूब से खूब अधिक से अधिक पढ़ाई में समय दे रहे होंगे। दोस्तों, आज इसी बीच रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेकर आए, क्लॉक या घड़ी। पिछली कुछ वीडियो मैंने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। आज नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्लॉक या घड़ी। इसको अपन 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। आप सब अच्छी तरह से परिचित हो, घड़ी आप सब लोगों ने देख रखी है, एनालॉग घड़ी। अपन डिजिटल घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, एनालॉग घड़ी की बात कर रहे हैं। वो आप लोगों ने सबने अच्छी तरह से देखी हुई है। मिनट की सुई, घंटे की सुई, सेकंड्स की सुई, 3 सुइयां होती है। अभी इसके अंदर अपन जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे एक तो इमेज की प्रॉब्लम। इमेज की मतलब अगर घड़ी को दर्पण प्रतिबिंब के सामने देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा, या घड़ी में अभी इतना बजा है, उसे अगर जल में देखा जाए, जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो समय क्या दिखाई देगा, वो इसके अंदर पढ़ेंगे। इमेज के अंदर अपन इसके अंदर 2 चीजें पढ़ेंगे, वाटर इमेज और मिरर इमेज। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एंगल निकालना। आपको समय दिया होगा, जिसे बोलेगा कि 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि घड़ी में 7 बजे हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो एंगल में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपन एंगल ज्ञात करेंगे। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम है वो है टाइम निकालना। मतलब यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, समय दिया हुआ था, कोण निकाला। यहाँ पे कोण दिया होगा, आप क्या निकालोगे, समय निकालोगे। जैसे 4 से 5 बजे के बीच में कब 65 डिग्री का कोण बनेगा, 5 से 6 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन टाइम में अपन पढ़ेंगे। टाइम निकालना, कौन दिया होगा, समय निकालेंगे। लास्ट 4 टाइप की प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वो है एरर टाइप, क्लॉक एरर। मतलब घड़ी खराब हो गई होगी, फिर अगर घड़ी खराब हुई होगी तो फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन अपने को दिया होगा। अगर घड़ी स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए, उससे संबंधित क्वेश्चन क्लॉक एरर के अंदर पढ़ेंगे। 4 टाइप की प्रॉब्लम अपन इस क्लॉक के अंदर पढ़ेंगे। जैसे जैसे इसका बेसिक ज्यादा काम में आएगा, वहां मैं इसके साथ तुम्हें बताता जाऊंगा। दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपको याद दिला रहा हूँ, आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग अधिक से अधिक इन वीडियोस का फायदा उठा सके, लाभ ले सके। आज हम इसको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे इन सारी प्रॉब्लम्स को। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे इमेज या प्रतिबिंब, और इमेज में भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब। एक बार मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक बता रहा हूं, फिर उसके बाद कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। ये घड़ी है आपके सामने, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब, ये घड़ी है अपने सामने। ये प्रतिबिंब कांच के सामने देखा जाए, दर्पण के सामने देखा जाए तो प्रतिबिंब में ये समय दिखाई 12, 3, 6, 9। ये घड़ी मैंने आपके सामने बनाई, दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज। आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, इसके अंदर दर्पण प्रतिबिंब में मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको ट्रिक के साथ ही अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अपने को कॉन्सेप्ट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज, वर्टिकल ये मैंने लाइन खींची 12 से 6 को काटते हुए। मतलब मिरर, दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है, मिरर इमेज में होता क्या है, जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट की तरफ जो डॉट है, इन संख्याओं को भूल जाओ, इन संख्याओं की जगह डॉट है, वो राइट की तरफ दिखेंगे, राइट वाले किस तरफ दिखेंगे, लेफ्ट की तरफ दिखेंगे। मतलब अगर घड़ी में 9 बजा हो तो प्रतिबिंब में देखोगे तो कितना दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। अगर घड़ी में 10 बजा हो तो प्रतिबिंब में देखने पर कितना दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। अगर घड़ी में 11 बजा हो तो कितना दिखाई देगा, 1 बजे, और 1 बजा हो तो 11 बजे। 2 अगर समय दिया हो तो प्रतिबिंब देखने पर कितना दिखाई देगा, 10। 3 दिया हो तो 9। 8 दिया हो तो कितना दिखाई देगा, 4। 7 दिया हो तो कितना दिखाई देगा, 5। 12 हो तो 12 ही रहेगा, और 6 क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। मतलब अगर 11 बजे हो घड़ी में समय तो प्रतिबिंब में देखने पर कितना दिखाई देगा, 1। और 1 हो तो प्रतिबिंब में देखने पर कितना दिखाई देगा, 11। 10 हो तो कितना दिखाई देगा, 2। 2 हो तो कितना दिखाई देगा, 10। 9 हो तो कितना दिखाई देगा, 3। और 3 हो तो कितना दिखाई देगा, 9।
8 हो तो कितना दिखाई देगा 4, 4 हो तो कितना दिखाई देगा 8, 7 हो तो कितना दिखाई देगा 5, 5 हो तो कितना दिखाई देगा 7, 6 हो तो कितना दिखाई देगा 6, मतलब 6 दिखाई देगा। और 12 कितना दिखाई देगा 12 कितना दिखाई देगा 12, 12 का मतलब होता है 0, 12 का मतलब क्या होता है 0। ये कंडीशन में आपको भी प्रूव करके भी बताऊंगा। मतलब अगर घड़ी में 11 बजा हो उसे प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा 1, अगर घड़ी में 10 बजा हो तो प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा 2, अगर घड़ी में 9 बजा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या दिखाई देगा 3। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। क्या याद रखना है, लेफ्ट पोर्शन राइट की तरफ चला जाता है, राइट पोर्शन लेफ्ट की तरफ आ जाता है। संख्याओं को अपने को नहीं देखना, अपने को डॉट को देखना है, डॉट से ही पता चलेगा संख्या को प्रतिबिंब में क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। पर यहाँ पे एक स्पष्ट प्रतिबिंब अपने को दिखाई देगा जो 100% क्या होगा सही होगा। तो क्वेश्चन है 8:15 पर क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या 8:15 पर क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, फिर अपन इसको ट्रिक के साथ भी सॉल्व करेंगे। 8:15 पर क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। 8:15 8:15 पर क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। इस सारा में मिटा रहा हूं। कितना बजा घड़ी में 8:15, मतलब घंटे की सुई 8 और 9 के बीच में, और मिनट की सुई कहां पे होगी 3 पे। 8:15 ये समय दिखाई दे रहा है। अगर इसको प्रतिबिंब में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगा। तभी मैंने बोला क्या होगा, मिनट की सुई चेंज होगा, ये पोजीशन है, ये इधर चला जाएगा, और ये वाली किस तरफ दिखाई देगा उस तरफ। तो 3 है वो किस तरफ दिखाई देगा 9 पे, और 9 का मतलब क्या होता है 45 मिनट। तो मिनट तो क्या होंगे 45 मिनट। मैंने बोला था 9 3 पे, और 3 कहां पे आता है 9 पे। अभी कितना बजा 8:15, 15 मिनट मतलब मिनट की सुई 3 पे है, तो मिनट की सुई किधर चली जाएगी 9 पे। 9 का मतलब क्या होता है 45 मिनट, 45 मिनट। और अभी किसके बीच में घड़ी 8 और 9 के बीच में। 9 पे कितना समय होता है 3, और 8 पे कितना होता है 4। तो 3 और 4 के बीच में अपने को समय देखना है। 3 और 4 के बीच में समय क्या होगा 3 बजे, 3:45 होगा। 4:45 नहीं होगा, कितना होगा 3:45, क्योंकि यहाँ 8 से 9 के बीच में समय है, यहाँ पे भी समय अपने को क्या था 3 से 4 बजे के बीच में देना। 3 से 4 बजे के बीच में समय क्या हुआ 3:45। एक बेसिक कंसेप्ट हुआ, और कभी बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं जाना है, मैं सीधा आपको ट्रिक के साथ ही क्वेश्चन को बता रहा हूँ। तो ट्रिक क्या है वो सुनना। जब कभी क्वेश्चन में अपने को दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें दिए गए समय को 12 घंटों में से घटा देना। दिए गए समय को किस में से घटा देना 12 घंटों में से घटा देना। 12 घंटे का मतलब क्या होता है 11:60। 12 घंटे का मतलब क्या होता है 11:60, या 11:60 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 11:59 और 60 सेकंड है। 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ 1 मिनट। ये 1 मिनट इसके अंदर जुड़ गया तो वापस क्या हो गया 11:60। तो अगर क्वेश्चन सेकंड्स में दिया हो तो 11:60 का भी प्रयोग ले सकते हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना 12 बजे को कैसे लिखते हैं 11:60, मतलब दिए गए समय को आप 12 या 11:60 में से घटा दोगे तो आपको दर्पण प्रतिबिंब का समय दिखाई दे देगा। अभी क्वेश्चन क्या था, यदि घड़ी में 8:15 हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। तो आपको क्या करना था 11:60 में से इसको घटाना था, 8:15 को लेस करना था। 60 में से 15 गया कितना बचा 45, और 11 में से 8 गया कितना बचा 3। तो आंसर क्या होगा 3:45। आंसर क्या हो गया 3:45। अभी मैं कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग इनको नोट करना। अगर ऐसा बोलता घड़ी में 10 बजा हो दर्पण प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा, तो 12 में से 10 गया कितना बचा 12 में से 10 गया कितना बचा 2, 12 में से 9 गया कितना बचा 3, 12 में 3 गया कितना बचा 9। ये सारा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपके सामने क्लियर किया। अब पर आपको बेसिक कंसेप्ट की तरफ नहीं जाना, आपको क्वेश्चन सीधे ट्रिक के साथ ही सॉल्व करने। बाद में आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन भी करते हैं। कुछ क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखा हूं जिनका जवाब आप लोगों को देना। 8:20 पर क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। 10:35 पर दर्पण प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा। 20:10 पर क्या समय दिखाई देगा। 17:15 पर दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। इनको फटाफट सॉल्व करो। 8:20 पर दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, या घड़ी में भी वास्तव में 8:20 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, या दर्पण प्रतिबिंब में 8:20 दिख रहा है तो वास्तव में क्या समय दिखाई देगा। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा, फटाफट आंसर इनका क्या करना है। कंसेप्ट 8:20 दिया हुआ है, कितने में से लेस करना है 11:60 में से। 11:60 में से मैंने कितना लेस कर लिया 8:20।
11:60 में से 8 20 डेज गया, 60 में 20 गया 40, 11 में 8 गया 3, तो आंसर क्या होगा 3:40। अगर घड़ी में 8:20 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब देखने पर समय क्या दिखाई देगा 3:40। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा 3:40। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर घड़ी में 10:35 हुआ हो तो दर्पण प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा। वही कंसेप्ट, 11:60 में से किसको लेस करना है 10:35 को लेस करना। 60 में से 35 गया, कितना बचा 25, और 11 में 10 गया, कितना बचा 1, तो क्या समय दिखाई देगा 1:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20:10। अब मैंने तो समय आपको यहाँ 24 घंटों वाला टाइम नहीं चलेगा, कितने घंटों वाला चलेगा 12 घंटे ही अपने को कंसिडर करने। तो 20:10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20:10 का मतलब ही क्या हुआ 8:10। 20:10 को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 20:10 का मतलब क्या हुआ 12 से ज्यादा कितना समय 8 घंटे ज्यादा, 12 और 8 20, 8:10। तो मेरा वास्तविक कॉन्सेप्ट क्या आ गया, मैं 11:60 में से 20:10 लेस करके तो आपको कितना लेस करना 8:10 लेस करना। 60 में 10 गया, कितना बचा 50, 11 में 8 गया, कितना बचा 3, तो आंसर क्या होगा 3:50। अगर घड़ी में 20:10 हुआ हो तो प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या दिखाई देगा 3:50 दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 17:15। 17:15, वही 17:15 का मतलब 12 से कितना ज्यादा 5 घंटा, इसका मतलब क्या होगा 5 घंटे और 15 मिनट। अब 5 घंटे 15 मिनट है, इसको प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा 11:60 में से कितना लेस करना 5:15, 60 में से 15 के कितना बचा 45, 11 में 5 गया तो कितना बचा 6, आंसर क्या हो गया 6:45। आप घड़ी बनाओगे और फिर इमेजिन करोगे, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। अपने को ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक क्या याद रखनी है, दिए गए समय को 11:60 में से लेस करना है, दिए गए समय को 11:60 में से लेस करना है। मैं लेस कर लिया, ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन सेकंड्स में दिया होता, मान लो अगर ये बोल रहा है अगला क्वेश्चन 5:15 और 20 सेकंड को प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा, तो आपको क्या करना था 11:60 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 11:59 और 60 सेकंड। सेकंड पे दिया तो मैंने सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब समय क्या दिया हुआ है 5:15 और 20 सेकंड, ये 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, ये 1 मिनट इसके अंदर जुड़ा तो कितना होगी 11:60 वापस आ गया। पर ऐसा क्वेश्चन सेकंड पे दिया था इसलिए मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। 60 में से 20 गया, कितना बचा 40, 9 में से 5 गया 4, 5 में 1 गया 4, 44, और 11 में 5 गया 6। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन आपको इन सबको सोल्व करना है। ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आंसर क्या होगा 6:44 और 40 सेकंड्स। ये सेकंड्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता 8:15 8:15 से 2/5 अगर घड़ी में बजा हो तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। यहाँ आपका इमेजिनेशन काम करेगा नहीं, यहाँ आपको ट्रिक के साथ ही सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व कैसे करना तो कंसेप्ट सुनना। 11:60 माइनस 8:15 से 2/5। अब इसको सोल्व करने का तरीका, यहाँ अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे सोल्व किया जाए, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती नहीं। 11:60 का मतलब मैंने क्या बताया था 11:60 का मतलब इसको ऐसे भी लिख देता हूँ 11:59 और ये 60 सेकंड का मतलब क्या हुआ 1 मिनट। 60 को भूल जाओ, 60 सेकंड की जगह क्या 1 मिनट। 1 मिनट में से अगर मैं 2/5 को घटा दिया, 1 में से अगर 2/5 को लेस करोगे तो कितना आएगा 3/5। एलसीएम भी आंसर कितना है 3/5। तो इस 1 में से 2/5 चला गया, कितना बचा 3/5। रेस्ट क्या बचा 59 में से कितना लेस करना है 15। 9 में से 5 गया 4 और 5 में 1 गया 4 और 11 में से 8 गया, कितना बचा 3। आंसर क्या होगा 3:44 से 3/5 मिनट। 3:44 से 3/5 ये तो मेरे को पता ही था। 8:15 है, 11:60 में से घटाना है। 11:60 में से अगर 8:15 को घटाओगे तो कितना आएगा 3:45 तो आएगा ही आएगा। और 2/5 को क्या करना, ये जो समय है उसको 1 में से क्या करना लेस करना। 1 में से मैंने 2/5 को लेस कर लिया, 1 में से एक आया कहां से, एक कांस किस में से लेना 60 मिनट में से। 60 मिनट में से 1 मिनट चला गया, कितना बचा 59 मिनट। इस 1 में से मैंने 2/5 को लेस कर लिया, कितना आया 3/5। बेसिक में थे एलसीएम लिया 5 आया, 5 में से 2 गया 3, 3/5। और दूसरा शॉर्ट तरीका क्या है, हमेशा कि 2/5 और 3/5 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब 5 में से 2 लेस कर लो, कितना बचा 3। अगर 2/5 दिया हुआ है तो यहाँ नीचे क्या आएगा 3/5। अगर 1/5 दिया होता तो उसका अपोजिट क्या होगा 4/5। 5 में से 1 घटा दो, वो ऊपर लिखा अंश में, और रेस्ट हद क्या आएगा सेम ही आएगा।
अगर आपके क्वेश्चन में होता 2/3 होता तो उसका अपोजिट क्या होता है, 1 में से लेस करने पे क्या आता है 1/3, क्यों 3 में से 2 घटाना, जो आएगा उसको ऊपर रखना, 3 का 3 ही रखना, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो आंसर क्या होगा 3:44 44 से 3/5 मिनट। एक और क्वेश्चन 7:46 से 3/11 को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो वही तरीका मैं एक बार आपको समझा रहा हूं, किसमें से लेस करना है 11:60 में से लेस करना। 11:60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 11:59 और 60 सेकंड। इस 60 सेकंड की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूँ 1 मिनट काम में ले सकता हूँ। तो 7:46 से 3/11। अब मेरे को क्या करना, एक में से किसको लेस करना 3/11 को। एक में से 3/11 को लेस करोगे तो सीधा तरीका क्या बताया 11 में से 3 को घटा दो, कितना बचा 8 और 11 का 11, तो यहाँ पे क्या आएगा 8/11। अब 60 में से 40 को लेस मत करना, क्योंकि एक में से 3/11 को अपन लेस कर लिया। अब 59 में से किसको लेस करना 40 को, तो कितना बचा 43 और 11 में से 7 गया, कितना बचा 4। तो आंसर क्या होगा 4 से 13 मिनट 4:13 से 8/11 मिनट का समय दिखाई देगा। ये बेसिक खत्म हुआ मेरी दर्पण प्रतिबिंब। क्या ध्यान रखना है, दिए गए समय को 11:60 या 11:59 में से अपने को घटा 11:59 और 60 सेकंड में से अपने को घटाना। अगर प्रश्न सेकंड्स में दिया सेकंड्स में, मतलब आपको याद रखना 12 घंटे में से घटा। अगर घड़ी में 4 बजा हो तो दर्पण प्रतिबिंब देखने पर समय क्या दिखाई देगा, तो 12 में 4 कितना दिखाई देगा 8। अगर सीधा क्वेश्चन पूछे तो सीधा जवाब देना। ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब का बेसिक खत्म। क्वेश्चंस को अपने को ट्रिक के साथ ही सोल्व करना है। अब अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं, ये मिरर इमेज अपन ने कंप्लीट किया। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो क्वेश्चंस को। अब आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। अगला अपन पढ़ रहे हैं वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब मतलब क्वेश्चन क्या होगा, अगर घड़ी में ये समय दिया हुआ है उसको जल प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब मतलब मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ 7:15 दिया हुआ है, उसको जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। ये समय मैं सीधा ट्रिक बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ। टाइम वेस्ट करना है आपको भी, बेसिक कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं। अपना तो काम है कम समय में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जब कभी जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन आए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, दिए गए समय को 18:30 में से लेस करना है। कितने में से लेस करना है 18:30 में से लेस करना। कहां से आया कैसे आया आपको कोई मतलब नहीं, दिए गए समय को 18:30 में से घटाना है। या इस 18:30 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18:30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17:90। 17:90 18 में से एक कम किया, एक का मतलब 60 जुड़ा, 60 किस में जुड़ा 30 में, तो इसको मैं 17:90 भी लिख सकता हूँ। 17:90 कब काम में लेना है, जब ये वैल्यू 30 से क्या हो ज्यादा हो, 40 50 60 ऐसा दिया हो तो वो क्या काम में लेना 90 वाला फॉर्मूला काम में लेना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 7:15 हुआ हो घड़ी में तो जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो आपको किस में से लेस करना 18:30 में से 7:15 को लेस करना। लेस करने पे 30 में 15 15 18 में 7 गया 11, तो आंसर क्या आएगा 11:15। अगर आंसर 11:15 नहीं दिया हुआ है तो अगर विकल्प में 11:15 नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, इस आंसर में से 1 घंटा लेस कर लेना है और आंसर क्या हो जाएगा 10:15। अगर ये आंसर नहीं दिया है तो फिर आपको इसको सही करना पड़ेगा। अगर दोनों दिए हुए हैं तो 101% क्वेश्चन एरर है। फिर भी आपको किसी एक को टिक करना है तो आप इसको टिक करोगे, 11:15 को टिक करोगे। मैंने क्या बोला, जैसा दर्पण प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब बना रहा था वैसा जल प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता नहीं है, इसमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखता नहीं है। इसीलिए आपको अगर क्वेश्चन में सीधा ये क्वेश्चन दिया था 7:15 को दर्पण जल प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा,
अगर आंसर 11:15 दिया है तो आपको 11:15 को टिक करना है। अगर 11:15 नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको उसमें 1 घंटा लेस करके क्या बताना है, 10:15 आंसर बताना है। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप लोग इसे फटाफट सॉल्व करना। 8:50 तो जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या दिखाई देगा। 10:20 तो जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या दिखाई देगा। 20:16 जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। फटाफट सोल्व करो इनको। 8:50, 10:20, 20:16 कंसेप्ट मैंने बताया 18, 30 या 17, 90 में से आपको इसको घटाना है। 8, 50, 10, 20, 20, 16 फटाफट सोल्व करो इनको। विदाउट पेन आपको इमेजिन करना है, कैलकुलेशन मुंह जबानी करनी है। हाँ देखो 8:50 क्या करना है, इसमें से लेस करना है। 50 है, 30 से ज्यादा 17, 90 में से लेस करना। 17, 90 माइनस 8, 50। 90 में 50 गया, 40, 17 में 8 गया, कितना बचा 9। 9:40 दिखाई देगा। यदि घड़ी में 8:55 हुआ हो तो जल प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा, 9:40 दिखाई देगा। परंतु अगर ऑप्शन में 9:40 नहीं हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 8:40 होगा, ये याद रखना। और दोनों दिए हुए हैं तो फिर किसको सही करना, 9:40 को ही सही करना है। अगला क्वेश्चन 10:20 10:20 तो किसमें से लेस करना है, 18, 30 में से। 18, 30 में से किसको लेस करोगे, 10:20 30 में 20 गया, कितना बचा 10। 18 में 10 गया, कितना बचा 8। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8:10। इसमें भी वही कंसेप्ट, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 7:10। आगे अगला 20:16। मैंने बोला अगर समय 12 बजे से ज्यादा हो तो उसे एक्चुअल समय में कन्वर्ट कर लो। 20:16 का मतलब क्या होता है, 12 से कितना ज्यादा है, 8 घंटे। 8:16 भी अपन इसको लिख सकते हैं। 20:16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8:16 भी लिख सकते हैं। अब अपना एक्चुअल समय आ गया, इसको किसमें से लेस कर लो, 18, 30 में से लेस कर लो। 18, 30 में से मैंने कितना लेस कर लिया, 8:16 लेस कर लिया। 30 में 16 गया, कितना बचा 14। 18 में 8 गया, कितना बचा 10। तो दर्पण जल प्रतिबिंब देखने पर समय क्या दिखाई देगा, 10:14 दिखाई देगा। उतार लो इसको। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, आखिरी क्वेश्चन 2:47 47 से 10/13 को जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा। जल प्रतिबिंब का दूसरा नाम है क्षैतिज प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या, क्षैतिज प्रतिबिंब। मैं इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जल प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है, क्षैतिज प्रतिबिंब। 2:47 से 10/13 को जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था आपको, दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना, आपको इसको कितने से लेस करना, 17:47 से 30 से ज्यादा है तो अपने को ये समय काम लेना, 17:90 में से लेस करना है। अब 17:90 में से लेस करोगे, ये 10/13 दिया हुआ है तो आपको इसमें से लेस करना, 1 में से लेस करना। मैंने बताया था 1 में से लेस करना है तो क्या करना, 13 में से 10 को लेस करोगे, कितना बचा 3। 3/13 आपको सीधा लिखना, क्योंकि कई बच्चों को एलसीएम भी नहीं आता है। अब इसको लेस करना है तो 2:47 से 10/13। अब कैसे लेस करना है, तो 1 में से पहले 10/13 को लेस कर लो। 1 - 10/13 करोगे तो कितना बचेगा, 3/13। अब 1 इसमें से लिया है तो ये कितना बचा, 89। अब 89 में से 47 लेस करोगे तो 9 में से 7 गया, कितना बचा 2। और 8 में 4 गया, कितना बचा 4। और 17 में से 2 गया, कितना बचा 15। 17 में से 2 गया, कितना बचा 15। अब ये 15:42 आ रहा है, 15:42 आ रहा है। अब 15:42 घड़ी में 15 तो बचता नहीं है। 15:42 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3:42 से 3/13 अपन लिख सकते हैं। 3:42 या 3:42 से 3/13। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15 तो बचता नहीं है, 15 को अपन क्या लिख लिया, 12 से 3 ज्यादा तो 3:42 से 3/13। दोस्तों मैंने 2 ट्रिक बताई आपको। दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज में क्या समय काम में लेना, दिएगा जो भी समय दिया होगा उसको कितने में से लेस करना, आपको
12 घंटे या 11:60 में से लेस करना है। और जल प्रतिबिंब में क्या जितना जो भी समय दिया होगा उसको किस में से लेस करना है, 18:30 या 17:90 में से लेस करना। 17:90 कब काम में लेना है, जब मिनट जो दिया हुआ पीछे वो 30 से क्या हो ज्यादा हो, तब इसको काम में लेना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त कर पाए। ऐसे क्वेश्चनों को आपको विशेष ध्यान में रखना है। 10/13 दिया था, 10/13 को आपको क्या करना था, पहले 1 में से लेस करना था। 1 में से 10/13 को लेस किया तो कितना बचा, 3/13। अब 2:47 है। अब एक इसमें से ले लिया अपने 90 में से कितना बचा, 89 में से कितना लेस करना, 47। तो नेक्स्ट कितना बचा, 42। और 17 में 2 गया कितना बचा, 15। 15:42 15 तो बचता नहीं है, तो 15 बजने का मतलब क्या होता है, 3 बजे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:42 से 3:42 से 3/13 मिनट। ये कंप्लीट हुआ है पोर्शन। आगे अगले पोर्शन अगले वीडियो अगली क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एंगल और टाइम निकालना।